गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का 7वां चैप्टर चल रहा है, दी नेकलेस। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज को देखेंगे। और आज की ए क्लास इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। अब भैया जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप अच्छे यहाँ पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखा गया है, मींस एमसीक्यूज लिखा गया है। और एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं, मार्टिल्डाज हस्बैंड वाज, मींस मार्टिल्डा के पति थे। मार्टिल्डाज मींस मार्टिल्डा के, हस्बैंड मींस पति, वाज मींस थे, मींस मार्टिल्डा के पति थे। तो भैया मार्टिल्डा के पति क्या थे? मिनिस्टर मींस एक मंत्री थे, बिजनेसमैन थे मींस व्यवसायी थे, एंड ऑफिसर ऑफिसर थे, और या फिर पेटी क्लर्क, डी वाला ऑप्शन दिए हुए। पेटी क्लर्क मींस एक छोटे से क्लर्क थे। तो भैया मार्टिल्डा के हस्बैंड क्या थे? एक छोटे से क्लर्क थे ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये चौथा वाला ऑप्शन मींस डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो पहले का हम लोग किस पे टिक कर देंगे? चौथे पर टिक कर देंगे। तो भैया पहले का चौथा आपका सही हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए अच्छा आपका दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, एन इनविटेशन मींस एक आमंत्रण, फ्रॉम, कहां से प्राप्त किया? मतलब उसने, मतलब जो है मार्टिल्डा के पति, मतलब मार्टिल्डा के पति ने एक इनविटेशन कार्ड मींस आमंत्रण पत्र प्राप्त किए हुए थे। वह कहां से उन्हें वह इनविटेशन कार्ड मिला हुआ था? तो भैया पहला ऑप्शन दी मिनिस्टर ऑफ पावर, बिल्कुल नहीं। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, बिल्कुल नहीं। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो भैया जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से उन्हें वह इनविटेशन कार्ड मिला हुआ था। तो भैया सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी डी वाले पे भी जाना नहीं है, जब आपका तीसरा सही मिल गया तो डी वाले पे काहे को जाएं। तो भैया जो है दूसरे का आपका सी सही हो जाएगा, तो दूसरे के सी पर हम क्या कर देंगे? दनादन टिक कर देंगे। अब तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने तीसरा प्रश्न है, फॉर व्हाट हैड लाइजल सेव्ड, किस लिए लाइजल ने बचाए हुए थे 400 फ्रैंक्स मींस 400 फ्रैंक, मींस लाइजल किस लिए जो है 400 फ्रैंक को बचाए हुए थे? तो भैया एक ही बंदूक खरीदने के लिए बचाए हुए थे ना, क्योंकि उन्हें जो है गर्मियों में जाना था, जो है शूटिंग पे जाना था, शूटिंग अर्थात जो है हंटिंग पे जाना था, शिकार करना, पक्षियों के शिकार करने पर। और पक्षी में भी खास करके लार्क पक्षी का वह ने शिकार करने के लिए जाना था। तो इसलिए उन्होंने गन खरीदने के लिए 400 फ्रैंक को बचा करके रखे हुए थे। तो भैया पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू बाई अ गन, मींस 400 फ्रैंक को जो है मिस्टर लाइजल बचा करके रखे थे, किस लिए? टू बाई अ गन मींस एक बंदूक खरीदने के लिए। तो भैया पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी जो है अन्य तीन ऑप्शन को हम देखेंगे भी नहीं कि अन्य तीन ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्याचे आपके सामने चौथा प्रश्न आ गया है, मिसेस लाइजल, मींस किसकी बात हो रही है? मार्टिल्डा की बात हो रही है। मिसेस लाइजल मतलब मार्टिल्डा। मिसेस लाइजल वेंट मींस गई टू मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर के पास, टू बारो मींस उधार लेने के लिए, मींस मिसेस लाइजल मैडम फॉरेस्टियर के पास क्या उधार लेने के लिए गई? तो पहला ऑप्शन एड्रेस, बिल्कुल नहीं। और नेकलेस दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एक हार लेने के लिए गई हुई थी ना, नेकलेस आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तीसरा है सी ब्रेसलेट, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, अ नेकलेस हो जाएगा। तो चौथी का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे के बी पर हम लोग दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका पांचवा प्रश्न क्या दिए हुए हैं। अब जल्दी से हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपके सामने पांचवा प्रश्न है। माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड मीन्स माटिल्डा हमेशा रहती थी। कैसे रहती थी, अनहैप्पी मीन्स दुखी रहती थी ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। मीन्स माटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी मीन्स दुखी रहती थी। बाकी अन्य तीन ऑप्शन में हैप्पी मीन्स प्रसन्न रहती थी, बिल्कुल नहीं। डिलाइटेड आनंदित रहती थी, बिल्कुल नहीं। कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट रहती थी, बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, पांचवें का पहला हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। मीन्स माटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी मीन्स दुखी रहती थी। काहे को दुखी रहती थी, क्योंकि सोचती थी कि भैया हम इतना सुंदर हैं, गोरगार हैं, लेकिन हमको जो है एक ऐसा पति मिल गया है, एकदम जो है एक नॉर्मल सा क्लर्क है, जबकि हम इतना सुंदर थे तो हमको कोनो अमीर पति मिलना चाहिए था, इसलिए वह हमेशा दुखी रहती है। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, पांचवें का पहला अनहैप्पी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है। व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लाइजल, कब मिस्टर और मिसेस लाइजल रिटर्न मीन्स वापस आए फ्रॉम दी पार्टी मीन्स पार्टी से। पार्टी से कितने बजे मिस्टर और मिसेस लाइजल वापस आए। तो भैया सुबह का 4 बज गया था ना। तो 4 बजे वाला एएम देखिए कहां पर है, पहले आपका ऑप्शन 4 बजे वाला एएम है। तो छठवें का कौन सा सही हो जाएगा, छठवें का आपका पहला सही हो जाएगा। तो छठवें के पहले पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। और जो बच्चा लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उसको एकदम अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और जो बच्चा लोग अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसी को दिक्कत हो रही होगी। तो इसलिए चैप्टर को भैया आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, छठे का आपका पहला सही हो गया। अब चलते हैं जो है सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने सातवां प्रश्न है। वाई वर दे अनहैप्पी, क्यों वे दुखी थे आफ्टर दी बॉल मीन्स नृत्य सभा के बाद। नृत्य सभा के बाद वे क्यों दुखी थे, वे मतलब दोनों की बात हो रही है, माटिल्डा और माटिल्डा के पति दोनों की बात हो रही है। तो दोनों क्यों दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जो है उस नेकलेस को खो दिया था, मतलब माटिल्डा ने नेकलेस को खो दिया हुआ था, इसलिए दोनों दुखी थे। तो पहला जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेरल इन दी बॉल मीन्स नृत्य सभा में जो है झगड़ा हो गया था, बिल्कुल नहीं। दूसरा द लॉस ऑफ मनी, पैसे का नुकसान हो गया, बिल्कुल नहीं। द लॉस ऑफ नेकलेस, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, द लॉस ऑफ नेकलेस, जो नेकलेस खो गया था मीन्स हार खो गया था, उसकी वजह से वे लोग क्या थे, दुखी थे। तो भैया क्या हो जाएगा, सातवीं का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवीं के सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। अब आठवां प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न आ गया है। डिड दे फाइंड, क्या वे पा गए, दी लास्ट नेकलेस मीन्स खोए हुए नेकलेस को, क्या वे खोए हुए नेकलेस को पा गए। तो भैया जो है पहला ऑप्शन नो मीन्स नहीं पाए, दूसरा यस हाँ पा गए, नॉट मेंशन इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है, मे बी शायद। तो भैया नहीं पाए हुए थे, उस सभी जगह बेचारा गया खोजने के लिए माटिल्डा का पति, लेकिन उसको कहीं पर भी खोया हुआ हार नहीं मिला, इसलिए तो उसे 36,000 फ्रैंक का खरीद करके देना पड़ा। तो भैया क्या हो जाएगा, इसका नो हो जाएगा, मतलब आठवीं का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं पर हम लोग पहले पर टिक कर देंगे। अब नवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवे प्रश्न देखिए यहां पर दिए हुए हैं। नवा प्रश्न, हाउ मच मनी, कितना पैसा, दे हैड रिक्वायर्ड, उन्हें आवश्यकता थी, टू बाई दी नेकलेस मीन्स नेकलेस को खरीदने के लिए। नेकलेस को खरीदने के लिए कितने पैसे की उन्हें आवश्यकता थी। तो भैया कितने पैसे की आवश्यकता थी, 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी ना। तो सीधे 36,000 कर देंगे, सीधे आपका 36,000। देखिए आपका ऑप्शन में कौन से दिए हुए हैं, पहला 50,000 बिल्कुल नहीं, दूसरा 20,000 बिल्कुल नहीं, सी वाला ऑप्शन देखिए 36,000 फ्रैंक्स। उन्हें कितने फ्रैंक्स की आवश्यकता थी, 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी। तो भैया नवे का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नवे के हम लोग सी पर टिक कर देंगे। अब 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने है 10वां और अंतिम प्रश्न, हाउ मच टाइम, कितना समय डिड दे टेक टू रीपे मीन्स चुकता करने में उन्होंने लिया, मतलब जो है पूरा पैसा चुकता करने में उन्हें कितना समय लगा। तो भैया 10 वर्ष लग गया था ना, जो उन्होंने उधार लिया हुआ था। 18,000 फ्रैंक तो उनके पास इंसेस्टर से मिली हुई थी संपत्ति, मतलब पूर्वजों से मिली हुई 18,000 फ्रैंक हो गया था, लेकिन 18,000 फ्रैंक जो उन्होंने उधार लिया हुआ था उसे चुकता करने में उन्हें पूरे 10 साल लग गए थे।
तो इसलिए भैया क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि उन्हें चुकता करने में 10 साल लग गया था। तो भैया ए हो गया आपका 10वीं का पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपके सभी एमसीक्यूज करा दिए जो इस चैप्टर में आपके दिए हुए थे। तो अब भैया जो है अगले चैप्टर की क्लास की शुरुआत करेंगे अगली क्लास में, और जो है अब क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे। एक बार बता देते हैं जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं पूरा प्रोसेस बता देते हैं एडमिशन का, उसके बाद क्लास की समाप्ति करते हैं। तो भैया यहाँ पर लिखा गया है पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाता है, और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो भैया ये पूरा जो है आपका पेड क्लास की फैसिलिटीज हो गई, और पेड क्लास का टारगेट होता है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और फीस केवल 499 रुपये है। ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट के रिकॉर्डिंग तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर हम लोग क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर जो है हाँ बेहतरीन लाइनों के साथ, बेहतरीन लाइन क्या है, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो इसलिए प्यारे आप पास्ट को अपनी भूल करके आगे फ्यूचर के लिए मेहनत करिए। जो गलतियां हो चुकी हैं उस गलतियों को भूल जाइए, आगे फ्यूचर के लिए वो गलतियां ना हो, आगे फ्यूचर हमारा ब्राइट हो, उसके लिए आप मेहनत करिए। ठीक है, तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।